ये जो रामगिरी का केस था जिसमें तकरीबन 75 FIRs हैं और सबको क्लब किया गया है, जिसमें कई और पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत, जो इस तरीके की हालात और हरकत महाराष्ट्र की सरजमीन पर पैदा करना चाहते हैं। उसमें पिछली तारीख यानी कि आप समझ लीजिए कि 26 तारीख को एक ऑर्डर पास हुआ। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि आप रिप्लाई फाइल करिए, एफिडेविट फाइल करिए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को, लेकिन उन्होंने अभी तक एफिडेविट फाइल नहीं किया। आज फिर से उन्होंने 2 हफ्ते का मोहलत मांगी है, जो कि लास्ट मोहलत बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है कि आप एफिडेविट क्यों नहीं फाइल करते हैं। एफिडेविट फाइल करने से मतलब ये है कि उनको बताना पड़ेगा कि जिन जिन केसेस में 75 केसेस में ऐसे केसेस हैं जिनमें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है, लिहाजा भारतीय न्याय संहिता की कलम यानी धारा 35 के तहत नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट गिरफ्तार करना होता है। तो उसमें वो लगता है उधेड़बुन में है कि कैसे महाराष्ट्र पुलिस या सरकार इस कॉन्स्पिरेसी के तहत किए गए बयानों में, जिसमें कई नेता भी शामिल हैं, खास करके शिंदे साहब ने तो ओपनली सपोर्ट ही कर दिया था ये रामगिरी का। तो माना जाता है कि बीच बचाव का, उधेड़बुन का जो है पुलिस रास्ता अपना रही है, लेकिन हम लोगों का यही मकसद है कि हम जल्दी से जल्दी इस केस में गिरफ्तारी के लिए प्रेस करेंगे और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में और कौन लोग मुलविस हैं उनके ऊपर केस करेंगे। आज रामगिरी के मामले में तारीख थी और इस वक्त हाई कोर्ट का जो मूड दिखा हमें वो ये है कि वो चाहते हैं कि हम शिंदे को, जो CM शिंदे है जो रामगिरी के सपोर्ट में खड़े हैं, उनको छोड़ दें या उनका नाम निकाल दें। लेकिन उनका नाम निकालने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा ये कहना है कि जो भी जिस रामगिरी के साथ खड़े हैं या रामगिरी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। और इसका जवाब देने के लिए फिर से हाई कोर्ट ने 29 तारीख तय रखी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा और जो नफरती चिंटू है उनका मुंह बंद करने में हम कामयाब रहेंगे और उनका सपोर्ट करने वालों को भी उनसे अलग करने का और बेनकाब करने का काम किया जाए। शुक्रिया।